हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। और आज हम खाने में बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्जी। तो कटहल को हमने छीलकर, काटकर, उबाल कर रख दिया है और इधर मसाले हम तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मसाले पीस के रख दिए हैं। उसके बाद ये भिगो दिए थे चावल को भी हम पीस लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब उबाल कर कटहल की सब्जी बनती है तो चावल का पेठा लगाया जाता है। तो मसाले भी हमने तैयार कर दिए हैं। उसके बाद कटहल का जो पानी होता है उसको निकाल लेते हैं और उसके बाद आप चाहे तो सूखी सब्जी बना सकते हैं और आप चाहे तो थोड़ा सा लुटपुटी सी सब्जी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बेसन भी हमने ले लिया है। वैसे तो पेठा लगाया जाता है, पेठा में थोड़ा सा बेसन मिला लेंगे तो सब्जी और भी अच्छी बनती है। तो दोस्तों आज है 5 जून, दिन है बुधवार, सुबह सुबह का टाइम है। हमारा बन रहा है खाना और कटहल की सब्जी रोटी बनाएंगे। और इधर कुछ इस तरह से हम छौंक लगा देते हैं। पहले हमने तेल गरम किया, उसमें डाल दिया हींग, लहसुन, जीरा। उसके बाद डाल दिए हैं मसाले जो हमने सिलबट्टे पर पीसे थे। वैसे सब्जी चाहे जो भी बनाओ, लेकिन सिलबट्टे पर पीसे हुए मसालों का स्वाद ही कुछ अलग सा होता है। और उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है हल्दी और नमक। तो सब्जी हमने 2 तरीके से बनाई थी, एक तो सूखी सब्जी और एक थोड़ा सा लुटपुटी सी। तो इसी में हम सब्जी को चलाते जाएंगे और भूनेंगे। जब ज़्यादा भुन जाती है तो हमारी सूखी सब्जी तैयार हो जाती है। तो उसको हमने अलग निकाल के रख दिया था। बाकी जो सब्जी बची थी उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम थोड़ा सा तरीदार बनाएंगे। और उसके बाद ये देखिए चारू इधर आई हैं अपनी बुआ के साथ में यहाँ पर आडू खाने के लिए। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आड़ू लगे हुए हैं। बगल में चाची के घर में है पेड़, तो वहीं पर लगे हुए हैं। और ये देखिए पूरा पेड़ जो है आड़ू के फलों से लदा हुआ है। खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं पके हैं। और 1-2 बारिश हो जाए तो अच्छे से ये पक जाएंगे। आधे लाल रहते हैं, आधे हरे रहते हैं। तो जब काटो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए आड़ू लेकर आ रही हैं घर के लिए। और जब ये आड़ू पक जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मीठे लगते हैं। अभी तो आधे कच्चे हैं। और दोस्तों आप में से किस किस ने ये फल खाया है आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर हमने सब्जी छौंक दी थी, आटा भी लगा रहे हैं, साथ में रोटी भी बना देंगे। और सब्जी हमारी सूखी वाली बन चुकी थी, उसको हमने निकाल के रख दिया है। और ये थोड़ा सा लुटपुटी सा बनाएंगे, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है। उसके बाद फटाफट से बना लेते हैं रोटी। और अभी तो आप लोगों को धूप दिख रही होगी, बहुत ही कड़कती हुई धूप थी। और लेकिन अचानक ही मौसम में बहुत ही तेज़ी से बदलाव हो गया और बहुत ही काले काले से बादल आ गए थे आसमान में। और सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों का हम हृदय से बहुत 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 धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और ये देखिए आसमान में बादल छा गए थे और मम्मी यहाँ पर डालने आई थी अम्बिया, यानी कि जो कल हम लोगों ने काट के हल्दी नमक लगा के रखा था तो वही डालने आई थी। लेकिन इतना नहीं पता था कि मौसम इतनी जल्दी बदल जाएगा। अभी तो हल्की सी धूप दिख रही थी लेकिन अचानक से ही काले काले बादल आ गए तो हमारी अम्बिया भी अच्छे से सूख नहीं पाई थी। और ये देखिए इतना सारा पानी निकलता है जब हल्दी नमक लगा के रख दो तो जितना भी पानी होता है ना कच्चे आम का वो सारा निकल जाता है। फिर हमारा अचार कभी भी ख़राब नहीं होता है, चाहे साल भर चलाओ चाहे 2 साल चलाओ। और ये देखिए दोस्तों उसके बाद हल्की हल्की सी फुहारें पड़ने लगी हैं तो इसको उठा के अंदर रख देते हैं। और अभी डाल के ही मम्मी गई थी, उसके बाद हम आ गए इसको अंदर रखने के लिए। और यहाँ पर चाची ने अपने कंडे बनाए थे तो वही उठा के ले जा रही हैं क्योंकि बारिश होने लगेगी तो सारे कंडे बेकार हो जाएंगे। और चारू सोच रही हैं कि ये हमारे कंडे हैं तो ये देखिए उठा उठा के किधर लेकर जा रही हैं। और अभी तो झमाझम वाली बारिश शुरू नहीं हुई है, अभी तो हल्की हल्की बूंदाबांदी ही हो रही है। लेकिन बादल गरज रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मूसलाधार बारिश होगी। तो इन लोगों की मस्ती चल रही थी छत पर। उसके बाद हम आ गए थे नीचे और ये दोपहर का टाइम है और इस टाइम हम चाय बना रहे हैं। और चाय नहीं बना रहे हैं, पानी में चाय की पत्ती डालकर उसको उबाल रहे हैं क्योंकि आज इस पानी की ज़रूरत है हमें। तो ये देखिए चाय का पानी हमने छान लिया है। उसके बाद हमने ली है मेहंदी, मेहंदी को इसी में घोल लेंगे और आज हम अपने बालों में मेहंदी लगाएंगे। करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया है बालों में हमने कुछ भी नहीं लगाया है तो इसी वजह से हमने कहा चलो आज लगा लेते हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो मेहंदी लगाने से बालों में थोड़ा सा ठंडक पहुँचेगी। को तो ज़्यादा साफ कर दी, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना। और मेहंदी को घोल के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आ गए थे यहाँ पर कपड़ों की तह बनाने में। जो कपड़े हमारे पड़े हुए थे तो देखा नीचे कई चूहे थे और इतना ज़्यादा हम डर गए कि सारे कपड़ों को जो है ये काट देंगे। और चूहे के छोटे छोटे से बच्चे थे तो वही इनको हम भगा रहे हैं कि कैसे भी करके ये कमरे से बाहर चले जाएं क्योंकि जब कमरे में दिख जाते हैं चूहे तो डर लगा रहता है कि कोई भी सामान काट देंगे, नुकसान ही कर देंगे। तो इनको क्या करेंगे, इनको बाहर जाकर छोड़ देंगे। और आपको याद होगा कि हमने आप लोगों के साथ एक बार शेयर किया था कि एक छोटा सा बच्चा था चूहा का जिसको हमने जो है रख दिया था। वही चूहे के बच्चे बड़े बड़े से हो गए हैं तो नुकसान भी करने लगे हैं। तो इस तरह हम मच्छरदानी में पकड़कर इनको बाहर डालने के लिए जा रहे हैं तो ये बाहर फिर चले जाएंगे। तो बालों में हमने मेहंदी लगा ली थी, उसके बाद लग गए हैं अपने काम में। वैसे अभी कुछ दिन पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई की थी लेकिन आज फिर करनी पड़ेगी क्योंकि कल आप लोग तो जानते ही होंगे कि कितना बड़ा त्यौहार है तो उसी के लिए ये सारी तैयारी हो रही है। तो साफ़ सफाई करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, जहाँ पर धोने वाला है वहाँ पर धोएंगे भी। और काफ़ी टाइम लग जाता है जब पूरे घर की साफ़ सफाई करो और अच्छे से करो तो ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो उसके बाद हम आ गए हैं पोछा लगाने के लिए क्योंकि आज हम कमरे को धुलेंगे नहीं क्योंकि जिस कमरे में सामान ज़्यादा रहता है तो फिर धोते हुए बहुत ही कम बनता है। और वैसे भी अभी 1 हफ्ते पहले ही पूरे घर को धुला गया था तो पोछा ही लगा देंगे। और कल के लिए ढेर सारी तैयारियां करनी है और समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हमने कुछ भी तैयारी अभी नहीं की है, बस साफ़ सफाई में ही लग गए थे। और वैसे तो मेहंदी हम कभी भी लगा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एक तो सुबह नहाना होता है, जब सुबह जल्दी नहा लो फिर मन भी नहीं करता है बार बार बालों में मेहंदी लगाएं, बाल धुलें। इसी वजह से इसी तरह से टलता जा रहा था। काफ़ी दिन हो गए थे, यानी 1-1.5 साल हो गया था। उसके बाद आज हमने मेहंदी लगाई है। और कई दोस्त हमारे पूछते भी हैं कि आप अपने बालों में क्या लगाती हैं। तो कुछ ज़्यादा हम अपने बालों में नहीं लगाते हैं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि अपनी बालों की केयर हम अच्छे से करें।
और दोस्तों पूरे घर की साफ़ सफाई बहुत ही अच्छे से हो गई थी। काफ़ी टाइम हो गया था, यानी शाम हो गई थी, करीब 3 बजे से लगे थे इस काम में और शाम के करीब 6:30 या 7 बज गए होंगे। उसके बाद नहाकर हम आ गए हैं तैयारी करने में और उधर हमने तरोई की सब्जी छौंक दी है और इधर आज कुछ स्पेशल नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए आलू हमने उबाल ली थी, उसके बाद उसमें हमने थोड़ा सा जीरा और हींग डाल के थोड़ा सा भून लिया है और उसके बाद इसमें डाल देते हैं नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा सा चटपटा सा हम मसाला तैयार करते हैं। तो दोस्तों पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है कल के लिए। कल है ख़ास दिन, उसकी तैयारी हमारी सारी हो चुकी है और उसके बाद नहाकर भी हम आ चुके हैं। तो सब्जी इधर हमने छौंक दी है और सब्जी आज हम बना रहे हैं तरोई की। तो सब्जी हमारी बनती जा रही है और इधर तैयारी हो गई है कुछ बनाने की, कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता जो कि कम तेल में और कम मसालों से बनता है और बच्चे बड़े सभी लोग बड़े ही चाव से खाएंगे। तो उसी की तैयारी कर रहे थे और ये ब्रेड हम जब उस दिन गए थे दवा लेने के लिए तब लेकर आए थे, तब से रखी हुई थी और बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो इसी वजह से आज हम लग गए हैं इस चीज़ को बनाने में। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कम समय में और कम चीज़ों से हम कैसे ही घर पर बहुत ही अच्छा सा नाश्ता या देसी तरीके का सैंडविच कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सैंडविच वाली वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो कि सैंडविच में पड़ती हैं। तो जितनी भी चीज़ें घर में हैं उसी से हम सैंडविच बनाने का प्रयास करेंगे। कहीं पर कोई कमी हो तो आप लोग बताइएगा। तो मसाला तो हमने तैयार कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर हमने ली हैं ब्रेड, थोड़ी सी क्रीम, कटे हुए टमाटर, कटा हुआ प्याज, लाल चटनी, हरी चटनी, नमक। तो इन सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद एक ब्रेड ली है, उसके ऊपर हमने पहले क्रीम लगाई है। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप घर के जो दूध की मलाई होती हैं वो भी लगा सकती हैं। उसके बाद हमने हरी चटनी लगाई है और ये जो आलू का मसाला है वो लगा देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा पनीर हम लगा लेते हैं। वैसे गर्मियों में चीज़ जो होती है वो नुकसान करती है, इसीलिए हमने पनीर रखी है उसके ऊपर। और फिर दूसरी ब्रेड ली है, उसके ऊपर हम लाल चटनी लगा देते हैं अच्छे से और ये खट्टी मीठी वाली चटनी है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा सलाद रख देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सब्जियां हैं जैसे कि शिमला मिर्च तो आप वो भी रख सकते हैं। और उसके बाद इसको हम ऐसे बंद कर देंगे और तवे पर इसको अच्छे से सेक लेते हैं। वैसे तो ऐसे ही सैंडविच बनती है, लेकिन सैंडविच में और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं जो कि हमारे पास नहीं थी। तो बस घर की ही चीज़ों से बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सस्ते में हमने घर का जो है देसी सैंडविच तैयार कर लिया है, जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, हमारी बिटिया को भी। और ऐसे ही आप बच्चों के टिफ़िन में भी जो है तैयार करके बच्चों को दे सकती हैं। और इस तरह से हमने सारे तैयार कर लिए हैं। ननद जी ने भी भरवाए थे और उसके बाद इसको तवे पर अच्छे से सेक लेते हैं। तो दोस्तों धीमी धीमी आंच में सेकेंगे ताकि थोड़ा सा क्रंची हो जाए। और ये देखिए उसके बाद हमने इस पिज़्ज़ा कटर से इसको काट दिया था, बहुत ही अच्छे से कट गया था। अगर इसमें कहीं कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। वैसे हमने घर की ही चीज़ों से बनाई है जो चीज़ें हमारे पास थी। और सैंडविच में तो बहुत ही सारी चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन ये भी दोस्तों खाने में कम नहीं था, बहुत ही लाजवाब बना था और बहुत ही टेस्टी था। सच में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और लाल चटनी ने तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जान डाल दी है। तो आप लोग भी आ जाइए, हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लीजिए आकर। और इन गर्मियों में ऐसा नाश्ता मिल जाए तो क्या कहने, मज़े आ जाते हैं। ना तो ज़्यादा तेल ना ही ज़्यादा मसाले, बस हल्की फुल्की चीज़ों से ही बहुत ही अच्छी सी रेसिपी तैयार हो जाती है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं सारे, उसके बाद सबको खिलाते हैं। तो पापा जी और मम्मी जी को बाहर जो है दे दिया गया है। उसके बाद हम सभी लोग यहीं पर बैठकर खा रहे हैं और बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। अभी सारा कुछ हमारा वैसा ही फैला पड़ा हुआ है। सब्जी हमने परोस के रख दी है और पहले हम सोच रहे थे खा ले, उसके बाद जो है सारे कामों को निपटाएंगे, क्योंकि चाहे कोई भी चीज़ हो गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो चलिए नाश्ता भी हो गया था। उसके बाद हमने रोटी बना दी थी, तो सब लोगों ने सब्जी रोटी भी खा ली थी।
तो खाना पीना तो हो गया था, उसके बाद नंबर आ गया है साफ़ सफाई का। पहले जो है बर्तनों की सफाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि आज तो सारा दिन हम सफाई में ही लगे रहे तो कहीं भी अब सफाई करने वाला नहीं बचा है, बस किचन ही रह गया था। तो डिब्बे वगैरह हमने अच्छे से सेट कर दिए हैं। उसके बाद बर्तनों को साफ़ करते हैं और यहाँ की भी सफाई कर देते हैं। और मम्मी जी भी साथ में लगी हुई हैं, वो भी करा रही हैं, क्योंकि जब त्यौहार होता है तो काम बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर जो भी बर्तन थे वो सारे धुले जा रहे थे। पूरा किचन मम्मी ने खाली कर दिया था, किचन को अच्छे से साफ़ करना है, तो ये धीरे धीरे करके काम हो रहे थे। और मम्मी ने थोड़े से चने भिगो दिए हैं सुबह के लिए। और आज चारू बहुत ही जल्दी सो गई थी, क्योंकि जब दिन भर खेल में लगी रहती हैं तो फिर रात में जल्दी सो जाती हैं। इसी वजह से और भी थोड़ा निश्चिंत होकर हम अच्छे से साफ़ सफाई कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हमारी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। किचन हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। और यहाँ पर मम्मी ने चने भिगो दिए हैं सुबह के लिए। वो तो आप लोगों को कल के वीडियो में पता चलेगा कि ये चने क्यों भिगोए गए हैं और आखिर किस चीज़ की इतनी ज़ोरदार से तैयारी हो रही है। और रात के करीब 10:30 बज गए होंगे ये सारे काम करते करते। काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि आज खाना बनाने में भी थोड़ा सा देर हो गई थी, क्योंकि पहले हमने नाश्ता बनाया, उसके बाद हमने खाना बनाया था। और इसी चक्कर में बालों को खोलने का टाइम तक नहीं मिला। जैसे जूड़ा हमने धुल के लगाया था वैसे ही लगा हुआ था, और हम सोच भी रहे थे सारे काम हो जाएंगे तब अच्छे से बालों को झाड़ेंगे। तो यहाँ पर रात के करीब 10:30 बजे बालों को अच्छे से हमने झाड़ा है। और उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर मेहंदी लगवाने के लिए। और वैसे भी दिन में इतना टाइम नहीं रहता है कि हाथों में मेहंदी लगवा के बैठे। हमेशा रात में ही हम मेहंदी लगवाते हैं सारे कामों को निपटाने के बाद। और आज तो अच्छा हुआ कि चारू सो गई, वरना और भी ज़्यादा दिक्कत होती। तो दोनों हाथों में लगवाएंगे तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा। और हमारी सभी आदरणीय माताओं को और प्यारी प्यारी सी बहनों को, भाइयों को हमारी तरफ से हमारा हृदय से धन्यवाद कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, आप अपनी निजी बातें शेयर करते हो। कुछ बातें जो होती हैं दिल को छू जाती हैं। आप लोग अपना सुख दुख सब हमारे साथ शेयर करते हो, तो अच्छा लगता है। आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्तों को पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। सच में दोस्तों, कभी कभी आप लोगों का कमेंट बहुत ही जो है हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार दुलार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो यहाँ पर ननद जी मेहंदी लगा रही हैं। और ननद जी मेहंदी बहुत ही अच्छी लगा लेती हैं, जैसे भी मेहंदी लगवाना चाहे लगवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइन इनको आती है, और हम तो बिल्कुल भी नहीं लगा पाते हैं। और लगा भी लेते हैं तो सिर्फ अपने ही हाथों में उल्टा सीधा बना लेते हैं। इसी वजह से हमेशा ननद जी ही लगा लेती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एक हाथ में लग चुकी है, यानी लगने वाली है। उसके बाद तब तक ये सूखेगी, तब तक हम दूसरे हाथों में भी लगवा लेंगे, क्योंकि कभी कभी मौका आता है भाई इन सारी चीज़ों को करने का। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी मेहंदी लग गई है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ननद जी ने मेहंदी कैसी लगाई है। और हमको तो बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन लग रही थी। वैसे तो हमेशा हम बेल ही बनवाते हैं, लेकिन इस बार ये वाली डिज़ाइन देखकर मन खुश हो गया। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हमको ये वाली मेहंदी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।